चर्चा भी करेंगे। लेकिन आज क्योंकि ये खटोरी सांसद आदर्श ग्राम भी है और कहीं न कहीं इस पंचायत के अंतर्गत ये प्रयास हुआ, पहले भी इस सड़क से आने का अवसर मिला था। बहुत ही खराब ये सड़क था और आज आप लोगों का भी हमेशा इस रोड के बारे में माननीय विधायक जी को आप हमेशा कहते रहे। तो सामूहिक रूप से क्षेत्र का विकास ये प्राथमिकता है। जहाँ तक संभव हो पाता है अपने स्तर से भी सांसद मद से हो या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या विभिन्न कंपनी CSR कंपनी के माध्यम से हो, हम अपने तरफ से भी ये प्रयास किए कि चाहे वो सड़क का निर्माण हो, विद्यालय चार दीवारी हो या फिर विद्यालय भवन के अंदर बच्चों के लिए जिम की व्यवस्था या अन्य पेयजल की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था करानी हो। क्योंकि आप जानते हैं कि सांसद का क्षेत्र बड़ा है लेकिन जो सांसद निधि होती है वो कम है और अभी सरकार झारखंड में अपनी नहीं है, जिसके वजह से बहुत सारी चीजें समस्या तो है, जो आवश्यकता है शायद वो पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार विधायक जी के माध्यम से भी लगातार जो समस्या आप रखते हैं, जो मेरे स्तर से संभव हो सकता है काम करते हैं, जो नहीं हो पाता विधायक जी को कहकर उनके माध्यम से भी। लेकिन क्षेत्र का विकास प्राथमिकता है, इसको देखते हुए लगातार विकास के काम हो रहे हैं और इसके अलावा भी आने वाले समय में भी आप सभी जैसा जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और 2014 से लेकर अभी तक जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री शौचालय योजना हो या उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, इसके अलावा किसान सम्मान निधि, साथ ही साथ मुफ्त अनाज गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इस तरह अनेकों योजना के माध्यम से लोगों को एक एक व्यक्ति को लाभान्वित करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं पर विशेष रूप से ये फोकस है कि गांव को हम कैसे गांव को पंचायत से जोड़े, पंचायत को प्रखंड से और प्रखंड को जिला और फिर जिला को प्रदेश और देश के स्तर से जोड़ा जा सके। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से भी सड़क का निर्माण हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए आपने देखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से अभी अमूलचूल परिवर्तन की भी बात हो रही है कि शिक्षा बच्चों को अपनी भाषा में मिले, मातृभाषा में शिक्षा मिले, इसकी भी व्यवस्था हो रही है। उसके साथ ही इंजीनियरिंग, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी और अन्य भाषा में हो, इसकी भी शुरुआत हो चुकी है। तो यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को भारत के बारे में वो जान सके, भारत के इतिहास को समझ सके, पढ़ सके और वो अच्छे तरीके से अपने देश को जाने। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी जान रहे होंगे, हर एक पंचायत में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई और उस गाड़ी के माध्यम से जो सरकार की योजना है उसके बारे में जानकारी भी दी जाती थी। वे भी जो छूट गए हैं वैसे लोगों को भी उसमें रजिस्ट्रेशन भी चल रहा था। यात्रा है हर एक पंचायत पहुंचाने का काम और हर पंचायत से जो समस्या है उससे जोड़ने का काम लोगों को ये किया गया और इसी के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री जी के और से ऐसे तो सभी योजनाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर देखें तो PM विश्वकर्मा योजना अभी ये योजना है जिसका रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। 18 प्रकार के कारीगर इस योजना में सम्मिलित होंगे, उनका ट्रेनिंग होगा और उनको मानदेय भी मिलेगा और उसके साथ उनको किट भी मिलेगा। 3 लाख तक का उसमें लोन की भी व्यवस्था दी गई है बिना गारंटी। तो उसके माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ महिलाओं को, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में हमारी महिला बहनें भी हैं, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास के माध्यम से और महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको ट्रेनिंग देकर उन्हें भी रोजगार देने की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं।
ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर हो, अपने बच्चों का, अपने परिवार का अच्छे ढंग से भरण पोषण कर सकें और देश जो विकसित भारत की का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है, तो उस विकसित भारत संकल्प में उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया। तो आज सड़क का शिलान्यास हुआ और सड़क का सिर्फ शिलान्यास नहीं बल्कि सड़क के निर्माण के बाद ही विकास के दरवाजे खुलते हैं। यानी जब सड़क बनेगा तो वहाँ पे लोगों को आवागमन सुलभ होगा। सड़क जो गांव के किनारे रहते हैं वो सड़क के किनारे आके अपना आवास भी बनाएंगे, व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी लगाएंगे, उसके माध्यम से भी लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। यानी एक रोड का निर्माण अगर होता है तो उससे बहुत सारी चीजें, जैसे लोगों का आवागमन सुलभ होता है, व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ती है, रोजी रोजगार बढ़ता है, तो इस तरह बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो आज फिर से चूंकि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह बहुत ही ज्यादा रहा, तो ये हमेशा प्रयास रहा कि क्षेत्र का विकास और इसी के तहत निरंतर प्रयास विधायक जी और हम साथ मिलकर ये करते हैं कि ताकि इस क्षेत्र में चहुमुखी विकास हो। आने वाले समय में भी आप सबसे ये आग्रह करेंगे, अभी आप जान रहे हैं कि 22 तारीख को जो चिर प्रतीक्षित मांग 500 वर्षों से भगवान श्री राम जी का मंदिर बने, तो उसके लिए जो मांग थी 22 तारीख को पूरा होने जा रहा है। और अभी आते आते भी देख रहे थे कि गांव में भी एक जुलूस निकल रहा है। यानी स्वतः स्फूर्त हर एक लोग अपने अपने तरीके से अपने इस दिन को यादगार बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें सभी लोग, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो सभी लोगों का सहयोग इसमें मिल रहा है। और निश्चित रूप से ये बहुत ही ऐतिहासिक, हमारे लिए ऐतिहासिक दिन होगा कि फिर से यहाँ रामलला विराजेंगे और हम लोगों को दोबारा से दीपावली मनाने का, साल भर में 2 बार दीपावली मनाने का भी अवसर मिलेगा। तो हम चाहेंगे कि इसमें आप सब लोग काफी उत्साहित हैं, उत्साह के साथ उसमें शामिल हो। 22 तारीख को पूजा पाठ के साथ साथ भजन कीर्तन और दीपावली भी आप मनाएं और उसके साथ ही साथ विकास की भी बयार बह रही है। 2024 चुनावी साल है, जो आशीर्वाद आप लोगों का पहले मिला है, आने वाले समय में फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये पूरा विश्वास है। और आने वाले समय में झारखंड में भी अपनी सरकार बने, ये भी हम लोगों को विशेष ध्यान देना है कि झारखंड में अपनी सरकार बनेगी तो डबल इंजन की सरकार से और तेज रफ्तार के साथ विकास की गति और तेज भागेगी। तो और कुछ न कहते हुए हम आप सब को फिर से अपने ओर से शुभकामना देते हैं और आने वाले समय में फिर से जरूर आपके यहाँ फिर आएंगे, रूबरू होंगे, क्योंकि अभी जल्दीबाजी है, आगे कार्यक्रम है, इसलिए और कुछ न कहते हुए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।